जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर शाहजेब अकरम और आज बेटा हम चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करेंगे। हमने सारे बॉन्ड्स पढ़े। वो बॉन्ड्स हमने पढ़े थे क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कि लिविस ने पेश की थी। हमने पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है। वो सारे बॉन्ड्स हमने पढ़ लिए, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी? सबसे पहले तो वो जो लिविस के स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें ये नहीं बताते कि वो जो मॉलिक्यूल्स बनेंगी उनकी शेप क्या होगी या उनकी ज्योमेट्री जो है हमारे पास क्या होगी। ठीक है, NaCl के दरमियान आयनिक बॉन्ड होगा, लेकिन उसकी शेप क्या होगी वो हमें NaCl के उस बॉन्ड से नहीं पता चलेगा। वाटर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन उसकी शेप क्या होगी वो हमें लिविस के मॉडल ने नहीं बताया। ठीक है, इसी तरह इसने हमें ये नहीं बताया कि वो जो बॉन्ड बनेगा, आयनिक बने या कोवलेंट बने, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगा, उसकी एनर्जेटिक्स क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। वो जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनकी नेचर पैरामैग्नेटिक होगी या डायमैग्नेटिक होगी। ये सारी बातें हमें लिविस के मॉडल से नहीं पता चलती। तो इसलिए साइंटिस्ट ने ज़रूरत महसूस की कि कोई और थ्योरी होनी चाहिए जो कि मॉलिक्यूल्स की शेप को भी एक्सप्लेन करे। तो उस हवाले से सबसे पहले जो थ्योरी आई उसको वेस्पर थ्योरी कहते हैं। ये शॉर्ट नेम है, पूरा नेम है इसका वैलेंस से वी लिया गया है। इसी तरह शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको शॉर्ट में वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। दो साइंटिस्ट थे, सिडविक एंड पावेल। 1940 में इन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी को पेश किया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट नाइलोहम और गिल्स्पी आए, उन्होंने इस थ्योरी को एक्सटेंड भी किया। अब ये थ्योरी कहती क्या है, इसका बेसिक, ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इसमें से काफ़ी शॉर्ट भी आते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक एजम्पशन क्या है? बेसिक एजम्पशन ये कहती है कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें लॉन पेयर भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, उनको आपने इस तरह से अरेंज करना है कि जो रिपल्शन हो वो मिनिमम हो। अब सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि लॉन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है। एक मॉलिक्यूल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक मीथेन में आप देखें, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है इनके दरमियान ये बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया हुआ है। इसी तरह अमोनिया में देखें, ये आपको बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, इनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स या फिर लॉन पेयर्स कहते हैं। तो वेस्पर थ्योरी यही कहती है कि जब आपने शेप बनानी है तो आपने इनको इस तरह से अरेंज करना है कि इनकी रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएँ, इसके पॉस्टुलेट्स क्या थे। 4 पॉस्टुलेट्स हैं, 2 पॉस्टुलेट हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। नंबर 1, बोथ द लॉन पेयर्स एज वेल एज द बॉन्ड पेयर्स पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी जब आपने ज्योमेट्री बनानी है तो आपने लॉन पेयर्स को भी बनाना है, बॉन्ड पेयर्स को भी बनाना है। जैसे कि ऊपर डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये ज्योमेट्री के अंदर देखिए बॉन्ड पेयर्स भी हैं और लॉन पेयर्स भी हैं। नंबर 2, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम सो एज टू रिमेन द मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू अवॉइड द रिपल्शन। ये जो अभी हमने पॉस्टुलेट पढ़ा, ये वाला बेसिक असम्पशन पढ़ी, इसको वो कह रहा है कि जब आपने अरेंज करना है, जैसे देखें ये एक मॉलिक्यूल है ए, इसके दरमियान इसके साथ हमने 2 बी लगाने। तो अगर हम इनको इस तरह लगाएंगे कि एक भी एक किनारे पर हो और एक भी दूसरे किनारे पर हो, तो इनमें रिपल्शन जो है वो मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है। लेकिन अगर हम इसको दोनों भी इस तरह लगा दें, एक भी इधर लगा दें, एक भी इधर लगा दें, तो इनमें जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम नहीं है, तो इनमें जो रिपल्शन है वो आपस में ज़्यादा होगी। तो वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि आपने ऐसे नहीं करना, आपने इस तरह शेप बनानी है कि आपने जब अरेंजमेंट बनानी है तो इस तरह बनानी है कि जो मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं उनका डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम हो, जिससे उनकी रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो ये 2 जी बच्चों, थर्ड पॉस्टुलेट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉस्टुलेट हमें ये कहता है द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ लॉन पेयर्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस दैन बॉन्ड पेयर। अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा था कि लॉन पेयर्स भी होते हैं और बॉन्ड पेयर्स भी होते हैं। तो कहता है कि जो लॉन पेयर होगा वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। उसकी रीज़न हम बाद में पढ़ते हैं। नंबर 4 पे देखें, वो कहता है फोर्थ पॉस्टुलेट में कि जब आपने ज्योमेट्री बनानी है, ठीक है, तो उसके अंदर जो डबल बॉन्ड भी होंगे ज़ाहिर है और जो है ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे। तो जब आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, आपने उनको सिंगल यूनिट ही कंसीडर करना है।
वो ऑल दो स्पेस तो वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे, डबल बॉन्ड ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा सिंगल की निस्बत, ट्रिपल बॉन्ड और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन जब आपने डायग्राम बनानी है तो उसको आपने सिंगल यूनिट ही कंसीडर करना है, डबल को भी और ट्रिपल को भी। इस पॉस्टुलेट को जब हम नेक्स्ट शेप पढ़ेंगे तो आपको मैं एक दफ़ा दोबारा समझाऊंगा, उधर आपको इसकी बेहतर समझ आ जाएगी। अब वापस आए तीसरे पॉस्टुलेट पे कि लॉन पेयर क्यों स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर में आपको बताया था कि बॉन्ड बना होता है दो एटम्स के दरमियान। जैसे ये देखें, ये अमोनिया की अगर एग्जांपल करें तो ये NH3 की अगर मैं बात करूँ इस तरह से, ये N है, इसके ऊपर एक लॉन पेयर होता है ऐसे, और साथ में 3 इधर हाइड्रोजन लगे होते हैं, एक इस तरह से, एक इधर, 2 और एक ये 3। ये अमोनिया की मैं एग्जांपल बात कर रहा हूँ। तो ये इसका बॉन्ड पेयर है, ये भी इसका बॉन्ड पेयर है। जो बॉन्ड पेयर है ये दो न्यूक्लियस के दरमियान में होता है, इसको दो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो लॉन पेयर ऊपर ये वाला है, इसको अगर आप देखें तो इसको सिर्फ नाइट्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसकी अट्रैक्शन जो है कम होती है, इसलिए ये जो ज़्यादा है वो फैल जाता है और ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि वाई लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस दैन बॉन्ड पेयर। तो इसके रीज़न मैंने आपको बता दी कि जो लॉन पेयर है इसको सिर्फ एक एटम अट्रैक्ट कर रहा होता है, एक न्यूक्लियस। जो बॉन्ड पेयर है उसको दो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए बॉन्ड पेयर की जगह कम हो जाती है और लॉन पेयर जो है वो फैल जाता है। आगे रिपल्शन ऑर्डर की बात करें तो ये रिपल्शन ऑर्डर भी गिवन है। लॉन पेयर और लॉन पेयर की रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की आपस में रिपल्शन जो है वो कम होती है, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन आपस में सबसे कम होती है। तो ये भी MCQs के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 4 पॉस्टुलेट हमारे हो गए हैं, ठीक है जी। अब आ जाएँ कि इन पॉस्टुलेट की बिना पर हमने शेप किसी भी मॉलिक्यूल की किस तरह बनानी है। तो उसके लिए ये टेबल का समझना ज़रूरी है। अगर आपको ये टेबल याद होगा, ये टेबल आपको समझ आ गया, तो हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस्पेक्ट। अब सपोज आपके पास है एक मॉलिक्यूल है A, एक एटम है A, आपने उसके अराउंड लगाने हैं B एटम्स और एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस तरह से 3 कैटेगरीज में वेस्पर्ट सीरीज को डिवाइड करती है, AB2, AB3 एंड AB4। सबसे पहले AB2 का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल होगा A और उसके अराउंड हमने लगाने हैं 2 B के एटम्स ताकि एक मॉलिक्यूल बन जाए। अब ये A है, A के साथ आपने लगाने हैं 2 B। अब किस तरह लगाने हैं? वेस्पर्ट थ्योरी ने कहा था कि इनको इस तरह लगाना है कि इनका डिस्टेंस क्या रहे, मैक्सिमम रहे। तो जो ये आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, इस तरह A के दरमियान हम 2 B लगा देंगे। अब इसमें 2 बॉन्ड बांधने हैं, ठीक है। तो AB2 का मतलब भी यही होगा कि इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो हैं 2, इसलिए इसको AB2 कहते हैं। AB3 का मतलब है कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं 3। AB4 का मतलब है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं 4। अब आपको इस एग्जांपल में नज़र आ रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, दोनों के दोनों बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर लॉन पेयर कोई भी नहीं होगा फिर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हैं, लॉन पेयर इसके अंदर कोई नहीं। एक चीज़ याद रखनी है आपने कि ये जो टेबल हम पढ़ रहे हैं, जो एग्जांपल पढ़ रहे हैं, जब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये कम से कम 2 होंगे, 2 से कम नहीं हो सकते, ये आपने याद रखना, ठीक है। क्योंकि फिर अब वो आपके पास पॉलीवेलेंट मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस चीज़ के दौरान जो बॉन्ड पेयर हैं ये कम से कम 2 होंगे। तीसरी एग्जांपल की बात, अच्छा इसकी एग्जांपल की बात करते हैं पहली AB2 की। तो इस तरह अगर हम अरेंज करें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये लीनियर ज्योमेट्री है, ठीक है। अरेंजमेंट लीनियर है और एंगल कितना होगा, 180 डिग्री एंगल होगा, 180 डिग्री जो है एंगल होगा किसके अंदर, AB2 टाइप के अंदर। AB3 की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं 3। तो मैंने आपको बताया था 3 है। तो या तो ये केस हो सकता है कि तीनों के तीनों आपके पास क्या हो, बॉन्ड पेयर्स हों और लॉन पेयर 0 हो, या ये हो सकता है कि 2 बॉन्ड पेयर हों और एक लॉन पेयर हो। दोनों केसेस में टोटल आपके पास जो है वो 3 आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बॉन्ड पेयर हो और लॉन पेयर 2 हो, टोटल तो फिर भी 3 होगा? नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड पेयर कम से कम 2 होने चाहिए। अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं तो फिर लॉन पेयर एक ही हो सकता है। तो पहले केस की अगर हम बात करें, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, तो आप A के दरमियान 3 बॉन्ड पेयर अब बनाएंगे, 1, 2 और 3। तो इस तरह की जो ज्योमेट्री है वो ट्रायंगुलर ज्योमेट्री है और एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन अगर एक लॉन पेयर आ जाएगा, ये A के ऊपर एक लॉन पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 जो इसके अराउंड B हम लगाएंगे, तो वो लॉन पेयर क्योंकि स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, तो ये जो दरमियान वाला एंगल है ये 120 डिग्री से कम हो जाएगी। ये जो 2 B हमने लगाए हैं इनकी ज्योमेट्री बेंट हो जाएगी। AB4 की बात करें तो 3 केस निकलेंगे, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हों, 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लॉन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 लॉन पेयर हो, तो ये 3 केसेस के निकलेंगे।
तो जो तो पहले केस हैं इनकी जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल होगी। ये देखें एक बी है और इसके अराउंड जो है हमने एक ए है और इसके अराउंड हमने 4 जो है बी लगा दिए, 1 2 3 और 4 बी हमने लगा दिए, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले केस में 3 बी लगाने हैं, एक लॉन पेयर होगा, और उससे नीचे वाले केस में 2 बी लगाने हैं और 2 लॉन पेयर होंगे, ठीक है। अब इन एग्जांपल्स को वन बाय वन हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो मज़ीद इस टेबल की आपको समझ आ जाएगी।